आज मैं ज्योग्राफी का वीडियो बताने के लिए जा रहे हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है। चलिए बिना बकवास करते हैं वीडियो स्टार्ट। 88 से शुरू करते हैं। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो उत्तर हो जाएगा कृष्णा। उसके नवासिक हो जाएगा भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा दामोदर। 90 को जो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डॉट डॉट में जाकर समाप्त हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 91 निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा सोन। 92 के अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी। 93 निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का। 94 निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती। 95 के नदियों द्वारा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 95 का गंगा पेनगंगा। 96 निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तवी। उसके बाद 97 सतलज नदी का उद्गम हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 18 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा सी नंबर कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में। 99 सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। एसएससी में पूछा गया। ये सभी दोस्तों पूछा हुआ प्रीवियस को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है? तो ये 100 का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा सी माही नदी। 101 भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। 102 गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा मेघना से। 103 की निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो बेतवा। 104 निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये पूछा गया यूपीएससी में। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा गया। देखिए दोस्तों ये पूछा गया यूपीएससी में। 105 में है भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा